माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ्टर एनसीईआरटी कवरिंग हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट सीरीज में लाते हैं। आज आपके लिए आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से एक बार फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला रिगार्डिंग द ट्रायंगल्स फ्रॉम क्लास 10। फर्स्ट प्रॉब्लम आज का, लेट D 3 - 2 E - 3 1 and F 4 - 3 be the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively। यानी साइड BC, CA और AB के मिड पॉइंट्स D, E और F हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और आपको उनके वर्टिसेज के ABC के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। अब यहां से BC का मिड पॉइंट जो है D है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है 3 - 2। E जो AC के कोऑर्डिनेट है इनके मालूम है। E जो मिड पॉइंट है AC के -3 1, और F जो मिड पॉइंट ऑफ CA और AC जो कहिए उनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं 4 and -3। स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC। B A के लिए x1 y1, B के लिए x2 y2 एंड C के लिए x3 y3। ओके, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। एंड E जो है वो 3 - 2 F D एंड E जो है वो हो गया -3 1 एंड F 4 - 3 आर मिड पॉइंट्स ओके ऑफ sides BC, CA and AB respectively। okay, using midpoint formula, यहां से देखिए x1 + x2 / 2 = 4, x1 + x2 / 2 = 4 हो जाएगा। यहां से x1 + x2 = 4 2 जाए, एंड y1 + y2 / 2 ये आपका हो जाएगा -3। दैट मीन्स y1 + y2 = -6। ओके, सिमिलरली देखिए x2 + x3 3 के डबल 6 के इक्वल, x2 + x3 ये हो जाएगा 3 2 = 6। ओके, इक्वेशन 3। एंड y2 + y3 ये हो जाएगा -4। ओके, एंड x1 + x3 देखिए x1 + x3 -6 ये हो जाएगा 5, एंड y1 + y3 यानी 1 का डबल 2। नाउ इक्वेशन 1 3
एंड 5 को जो x के टर्म में है, x कोऑर्डिनेट के टर्म में एडिंग करेंगे। सो फर्स्ट एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, तो हमारे पास आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, देखिए 8 अगेन 6 माइनस 6, यानी कंप्लीट 8, क्योंकि प्लस 6 माइनस 6 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया 4, इसको इक्वेशन 7। अगेन एडिंग इक्वेशन 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, जिसमें y कोऑर्डिनेट है, ये आएगा अगेन, ये आएगा 2y1, 2 बार y1 प्लस 2 बार y2 प्लस 2 बार y3, और क्या आएगा देखिए, ये आएगा -6 और देन -4, तो -6 -4 -10 और +2 -8। ओके, वंस अगेन देखिए y1 प्लस y2 -6 है और ये -4, तो -10 प्लस 2 -8, तो यहां से y1 प्लस y2 प्लस y3 ये आ जाएगा -4, इक्वेशन 8। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 जो है, 2 नहीं, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए x1 प्लस x2 जो है, इसको माइनस करेंगे तो x3 आएगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इक्वेशन 3 करेंगे x1 निकालने के लिए, देन करेंगे x2 निकालने के लिए 5, 3 5 एंड 1 फ्रॉम इक्वेशन 7। अब देखिए 7 में राइट साइड 4 है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 को करना है, x2 x3 को, तो दैट मीन्स कि 4 -6 -2, x1 का वैल्यू -2, अब x2 यानी 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में 5 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 -6 यानी 10 आ गया, और x3 फाइंड करने के लिए हमको जो है वह इक्वेशन 7 में सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को। ओके, यानी 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, तो 4 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 आ गया। अगेन सब्ट्रैक्टिंग जो बचा हुआ इक्वेशन है उसको 8 से, अगेन सब्ट्रैक्टिंग y1 y2 y3 फाइंड करने के लिए अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। ओके, किसको करना है, तो y1 प्लस y3 y2 प्लस y3 यानी 4 को फर्स्ट 4 अगेन y1 प्लस y3 दैट मीन्स 6। ओके, 4 के बाद 6 एंड 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 8 देखिए, और 8 में क्या है, -4, और इसमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 4, तो क्या आ जाएगा, -4 और +4 0 आ गया, y1 0, अब y2 देखना है, दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6। ओके, 8 से 6 को 6 फ्रॉम 8 दैट मीन्स -4 -2 -6, और y3, तो देखिए अब सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को, -3 दैट मीन -4 एंड -3। ओके, माइनस हेयर -4 और सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2 को,
तो -4 और माइनस माइनस +6 यानी 2 आ गया। वंस अगेन -4 और माइनस माइनस +6 यानी 2। अब हमारे पास x1 y1 से कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस A, ओके, B and C of ट्रायंगल ABCR। क्या हो जाएगा? -2 and 0, सेकेंड आ जाएगा 10 and -6 and -4 and 2। ओके, so just you have seen the solution of the question number 1 complete। Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are A 0 -1, B 2 1, C 0 3। हम लोग जानते हैं जैसा कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन कर देते तो मीडियन कहलाता है। एक ट्रायंगल ABC with A 0 -1, B with 2 and 1, C 0 3। BC के लिए मिड पॉइंट D है, AC के लिए मिड पॉइंट E है, AB के लिए मिड पॉइंट F है। तो BC का जो मिड पॉइंट है D, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x + x यानी 2 + 0 / 2, 1 + 3, ओके, / 2। यहाँ 0 + 0 / 2 -1 + 3 / 2, और यहाँ हो जाएगा 2 + 0 / 2, 1 -1 / 2। दैट मीन्स यहाँ देखिए ये रिजल्ट में 1 और 0, ये रिजल्ट में 0 और 1, और ये रिजल्ट में 1 and 4/2 यानी 2। अब यहां से हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। लेट D, E and F आर मिड पॉइंट्स, ओके, ऑफ BC, CA and AB of triangle ABC। ओके, we have A क्या है? 0 -1, B क्या है? 2 1 and C 0 3। एंड जैसा कि हमने फाइंड आउट किया, एंड D क्या है? D है 1 and 2, E जिसका कि 0 1 फाइंड आउट कर लिया है, एंड F 1 and 0। ओके, as we know that okay, line segment join the midpoint of any side of a triangle to its opposite vertex is called median। So ADBE and CF are medians।
we have to find AD, B and CF. Now AD, using distance formula, अब AD फाइंड करेंगे. AD मीन्स ये रहा AD, ओके, जिसका कि 1 और 2 है D का, एंड देन BE एंड देन CF. ओके, ये सब यहां से गुजरेगा जो सेंट्रोइड के नाम से जाना जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल AD जानिए. AD मीन्स 1 माइनस 0 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और 2 प्लस 1 y2 माइनस y1. तो ये 1 प्लस 9, ये 10 रूट अंडर 10 यूनिट्स. देन BE, अगेन डिस्टेंस फार्मूला BE, यानी 0 माइनस 2 BE होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 1 माइनस 1, तो ये हो गया 4 और प्लस 0 यानी 2 यूनिट्स. और CF, इसके भी x2 माइनस x1, तो CF का मतलब हो गया 1 माइनस 0 और प्लस 0 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 और रूट 10 यूनिट्स. सो मीडियंस आर AD रूट 10 यूनिट्स, BE 2 यूनिट्स, CF root 10 units. So this answer, that means this solution has been completed. Now question number 3 कहता है so that the points A 3 1 coordinate है B 0 minus 2, C 1 1 and D 4 4 are the vertices of parallelogram ABC. तो स्टूडेंट्स जानिए आप कि ABCD पैरेललोग्राम तब कहलाता है जब इनके डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे, यानी AC के जो मिड पॉइंट और BD के जो मिड पॉइंट होंगे, इनके कोऑर्डिनेट जो हैं वह इक्वल हो जाएंगे. तो सपोज ओके, AC एंड BD of ABCD, okay, intersect at O, at point O. Then coordinate of point O as midpoint of AC is equal to, अब देखिए A और C के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 बाई 2, 4 बाई 2 यानी 2 और 2 बाई 2 यानी 1, एंड कोऑर्डिनेट of point O as midpoint of BD. तो BD का देखिए 0 प्लस 4 बाई 2 और सेकेंड माइनस 2 प्लस 4 बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1. तो सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint of AC and coordinate of
midpoint of BD are same, that is coincide, so they bisect. AC and BD bisect at point O with coordinate 2, 1. So ABCD is a parallelogram with given vertices. ओके, ए का वर्टेक्स क्या है 3, 1, बी 0, -2, सी 1 and 1, and D 4, 4. Students, you have seen the solution of the question number 2 and question number 3. Students, अब आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ P एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 9a-2 यानी वेरिएबल में है -b, दूसरे एक वेरिएबल b में है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट a और b पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले को रेशियो 3 और 1 में, 3:1 में a और b के वैल्यू फाइंड करने। स्टूडेंट्स, जस्ट मैं इसको फिगर के द्वारा ए जिसके कोऑर्डिनेट 3a+1 और b के कोऑर्डिनेट 8a and 5 है, ज्वाइन करके और एक पॉइंट P इस पर रखते हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं क्या 9a-2 एंड -b। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें फाइंड आउट जो करने हैं वह वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b, रेशियो 3 and 1। देखिए, सेक्शन फार्मूला का यूज कीजिए। ओके, हियर पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 9a-2 एंड -b डिवाइड्स द ज्वाइन A है 3a+1 एंड 3a+1 and -3, 3a+1 and -3, and B 8a and 5 in the ratio 3:1। Now क्या हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यह हो जाएगा P 9a-2 एंड -b, ये इज इक्वल टू 3 × 8a, 3 × 8a यानी 24a, 1 × 3a+1 प्लस 3a+1 बाय 4 कहाँ से 3+1 एंड 3 × 5 प्लस 1 × -3 बाय क्या आ जाएगा 3 + 1 4। तो यहां से अब आपका ये P का कोऑर्डिनेट है, ये भी P का कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स क्या हो गया 9a-2 इज इक्वल टू 27a +1 बाय 4 एंड
सेकेंड वन क्या आएगा देखिए, ये माइनस बी इज इक्वल टू 3 5 जा 15 में से 3 गया 12/4 यानी 3। और हेयर सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 a minus 8 equal to 27 a plus 1 and b equal to minus 3. Now 36a minus 27a equal to 8 plus 1. Here 16 7 9a is equal to 9. So a equal to 9/9 1 and b equal to minus 3. Find the values of a and b. Hence, okay, a equal to 1 and b equal to minus 3. Next question है question number 5. AB is the midpoint of the line segment joining the points. Point A and B है जिसके कोऑर्डिनेट है 10 and -6 and B है जिसके कोऑर्डिनेट K and 4 है। इनको ज्वाइन किया और इसी ज्वाइन पर एक पॉइंट है। ये सपोज करते हैं कि P जो मिड पॉइंट है, ओके। लेट P जो ए बी कोऑर्डिनेट के साथ है इज मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइन ऑफ A 10 and -6 and okay B K and 4. Then A is equal to 10 plus K by 2 and B equal to -6 plus 4 by 2. That means यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल B का वैल्यू फाइंड हुआ। ये 4 - 6 -2/2 -1 and here 10 plus K equal to 2A. So K equal to 2A minus 10. This is equation first. This is equation second. Okay. B equal to -1. This is second. We have दिया है, okay, A minus 2B 18. A minus 2B equal to 18. तो A minus 2 into -1 equal to 18. A plus 2 equal to 18. यहाँ से A आ गया 18 minus 2 यानी 16. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K. तो K का वैल्यू फाइंड कर ले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। K आ जाएगा 2 into A यानी 16 2 जा 32 minus 10 यानी 22। अब कह रहा है कि AB का वैल्यू, AB डिस्टेंस फॉर्मूला से √x2 - x1 यानी K का वैल्यू 22 - 10 होल स्क्वायर प्लस and 4 minus plus 6, 4 plus 6, 22 minus 10 12, 12 whole square 144 plus 4 6 10 square 100 244. Okay, 244 2 1 जा 2 6 जा, that means 2√61 units. So we have the
value of k, okay, k is equal to 22 and the length of AB is equal to 2 root 61 units. Okay, so students, just you have seen the solution of question number 4 and 5. Students, question number 6 कहता है the line segment joining the points A 32 and B 51 is divided at the point P in ratio 1:2. That means trisected. एक लाइन सेगमेंट है और ये A और B इन पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट 32 and 51 and trisected by a point that has an equation because it is trisected by a line, and that line has equation 3x minus 18y plus k is equal to 0, and this point P coordinate xy, and the ratio 1:2. That means trisected by line segment lies point P. Let, okay, point P and coordinate xy lies on line 3x minus 18y plus k is equal to 0 divides the line segment, okay, with end points A 32 and B 5 and 1 in the ratio 2:1, 1:2. So we have P using section formula, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे एंड यू सी, ओके, पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:5 प्लस 2:3 बाय 2 + 1 + 2 and 1:1 plus 2:2 by 1 + 2. ये आ गया कितना, x = 5 और 6 11/3 and y = 1 4 5/3. Putting these two values, putting the values of x and y in equation. ओके, इक्वेशन दिया है 3x minus 18y plus k is equal to 0. We get 3 into 11/3 minus 18 into 5/3 plus k is equal to 0. 11 and you see 3 6 ja and 30 plus k equal to 0. ये minus 19 plus k equal to 0, k equal to 90. तो क्या हमें निकालना था, find the value of k. तो hence k is equal to 90. So students, just you have seen the solution of the question number 6. In this video आपने देखा कि 6 क्वेश्चंस को मैंने डाला है और important questions they will be for your examination, coming examination 2021. You must take care at your home, do hard study and a lot of expectation from you all students.
so that you will do better in the examination. Till then, goodbye, have a nice day, thanks for watching.